एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से कस्बे में एक कारीगर रहता था जिसका नाम रामू था। रामू लकड़ी से खूबसूरत खिलौने बनाता था, लेकिन उसका शागिर्द मोहन बहुत लापरवाह और आलसी था। वह हर दिन देर से आता, काम टालता रहता और अपने दोस्तों के साथ बेवजह समय बर्बाद करता रहता। रामू उसे रोज समझाता, पर मोहन पर कोई असर नहीं होता। एक दिन रामू ने सोचा, अब मोहन को एक बड़ा सबक देना पड़ेगा। सुबह सुबह रामू ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, गोदाम में एक लकड़ी का बक्सा रखा है, उसे ले आओ। मोहन गया और बक्सा उठा लाया। बक्सा बिल्कुल साधारण था, पुराना, टूटा फूटा और देखने में बेकार सा। रामू ने कहा, आज तुम यह बक्सा लेकर बाजार जाओ और लोगों से पूछ कर आओ कि इसकी क्या कीमत है। मोहन बक्सा लेकर कस्बे के बाजार में निकल गया। किसी दुकानदार ने उसकी कीमत 50 रुपए, किसी ने 100 रुपए, किसी ने भैया ये कबाड़ है कहकर मना कर दिया। मोहन सब सुनकर थक गया और लौटकर आ गया। उसने रामू से कहा, गुरुजी, किसी ने इसे सस्ता बताया, किसी ने बेकार कहा, किसी ने इसे हाथ तक नहीं लगाया। रामू मुस्कुराया और बोला, ठीक है बेटा, अब इसे गोदाम रख दो, कल फिर मिलते हैं। अगले दिन फिर रामू ने कहा, आज तुम यही बक्सा लेकर पहाड़ के ऊपर वाले पुरातत्व केंद्र में जाओ। वहां के अधिकारी से पूछना कि इसकी क्या कीमत है। मोहन हैरान हुआ, इस टूटे बक्से की वहां क्या कीमत लगेगी, पर वह चुपचाप चल पड़ा। जब वह पुरातत्व केंद्र पहुंचा तो वहां के अधिकारी ने बक्सा देखकर आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने मोहन से कहा, युवक, यह बक्सा 200 साल पुराना है। यह प्राचीन कन्नौज वंश की कारीगरी है। हम इसे 1 लाख रुपए में खरीद सकते थे। मोहन हकबका गया। वह वही बक्सा लेकर वापस दौड़ा दौड़ा आया। उसने रामू को सारी बात बताई। रामू ने मोहन से कहा, देख बेटा, कल यही बक्सा किसी के लिए कबाड़ था और आज किसी के लिए खजाना। मोहन चुपचाप सिर झुकाकर सुनता रहा। रामू ने आगे कहा, तुम्हारी असली कीमत भी लोगों से नहीं, बल्कि तुम किस जगह और किस काम में अपना समय लगाते हो, इससे तय होती है। अगर तुम अपना समय गलत लोगों और गलत कामों में लगाओगे तो तुम्हारी कीमत कबाड़ की तरह लगेगी। लेकिन अगर तुम अपना समय सही जगह, सही काम और सही लोगों में लगाओगे तो तुम्हारे अंदर की असली कीमत दुनिया को दिखेगी। मोहन की आंखें भर आई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर रहा था। उस दिन के बाद से मोहन ने कभी देर नहीं की, काम सीखने लगा, कड़ी मेहनत की, आलस छोड़ दिया। कुछ सालों में वही मोहन कस्बे का सबसे बड़ा कारीगर बन गया और लोग उसकी कला का सम्मान करने लगे। कहानी की सीख, समय वही है, पर उसे कहाँ लगाते हो ये तुम्हारी कीमत तय करता है। समय को बचा नहीं सकते, पर सही जगह खर्च करके जिंदगी बदल सकते हैं।